हम जो 15% है उनको अनावश्यक रूप से उनको उच्च बना दिया है, तो इसके लिए कहीं कहीं हम दोषी है। आज हमें इस संकल्पता दिवस पर ये संकल्प भी लेना है कि जो बराबरी का सोच नहीं रखता है उनसे हमें दूरी बनानी है। यदि समानता होती इस हिंदू धर्म में, हिंदुओं में जो अपना आपको तथाकथित मानते हैं, हमारे को समानता मिलेगी नहीं। अब हमें समानता छीन के लेनी पड़ेगी। और इसमें देखा जाए तो सारे जितने भी अपर क्लास वाले ब्राह्मण राजपूत जितने जिन्हें वो सब आ जाएंगे। 8 लाख के दायरे में वहां बात की जाती है। आप सभी को जय भीम। और आज जो विषय दिया गया है समानता का संकल्प दिवस, तो मैं आप इससे पहले पूर्वक्ताओं ने बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है, लेकिन हम जो आज ये समानता है वो हमारे जीवन के किसी भी फील्ड में देखने को नहीं मिल रही है। और वो इसलिए नहीं मिल रही है कि हम जो 15% है उनको अनावश्यक रूप से उनको उच्च बना दिया है, तो इसके लिए कहीं कहीं हम दोषी है। आज हमें इस संकल्पता दिवस पर ये संकल्प भी लेना है कि जो बराबरी का सोच नहीं रखता है उनसे हमें दूरी बनानी है और उनको ये दिखाना है कि हम आप लोगों को नीच नहीं, हम तो समान भी नहीं समझते हैं। और जब तक हम उन लोगों को आज आइसोलेट नहीं करेंगे, अनावश्यक रूप से सम्मान देना बंद नहीं करेंगे, वो हमारे लिए वैसे ही नासूर बनते रहेंगे। आज कोई भी फील्ड हो, चाहे विदेशों में देख लो, जो हमारे भारतीय गए हैं, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो और चाहे अनुसूचित जनजाति के जो भी धर्म मानते हो, वो सब तरह से डंका बजा रहे हैं विदेशों में। तो जो है, लेकिन हमारा जो युवा वर्ग है वो दिग्भ्रमित हो रहा है, उसको समानता का पता ही नहीं है कि बाबा साहब ने। तो आज हम लोग ये संकल्प ले कि आज हम अधिक से अधिक युवाओं को प्रेरित करें। और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं और मैंने रविशंकर विश्वविद्यालय में ये काम शुरू कर दिया है। और हमारे आज कोई भी संस्थान में आप देख लें, आपको 70% ST SC OBC मिलेगा, लेकिन उनको असली इतिहास का भी पता नहीं है। और यदि समानता होती इस हिंदू धर्म में, हिंदुओं में जो अपना आपको तथाकथित मानते हैं, तो उस जो है उन लोगों का 90 में जो है हिंदुओं के उत्थान के लिए, OBC के लिए वंचितों को जो चांस दिया था, तो इसलिए अब हमारे को समानता मिलेगी नहीं। अब हमें समानता छीन के लेनी पड़ेगी। और जिस दिन आप इनसे दूरी बनाने के साथ साथ में इनको हीन भावना से देखेंगे, तो उस दिन इनको अपना जो सोच है वो बदलना शुरू होगा। और आज जो 500 संगठन आए हैं, जो सिनर्जी पर काम होगा, उसके बारे में भी समानता बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें इस समानता को लाने के लिए भी जिस तरह से हम अपना व्यक्तिगत काम, चाहे वो शादी हो, चाहे घर में बच्चे का छठी हो, मरना परना हो, जिस लगन और तन मन धन से करते हैं, उस तरह का त्याग नहीं करेंगे, तब तक कभी समानता नहीं आएगी। और आज हमारे युवा वर्ग को जगाने की जरूरत है। जो 1990 में OBC आरक्षण के समय उनका जो युवा वर्ग दिग्भ्रमित था और देश में जो माहौल बनाया, आज ST SC OBC जो मैं बता रहा हूं 70% इन्हीं की संख्या है, वो पूरे दिग्भ्रमित हुए हैं। आज हम जो बुजुर्ग हैं या मध्य उम्र के हैं, उनको ये संकल्पता दिवस पर यह भी संकल्प लेना है कि हम उनको जुगाएंगे और 1924 में एक अलग ही परिणाम आएगा और एक भारत का अलग ही नक्शा नजर आएगा। मैं इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल के दिन मौजूद है सभी लोग, और हम सभी को पता है कि आज ही के दिन 1917 में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अपने सामान लेकर रूम से उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि वो पिछड़े जातियों से थे। 1917 और आज देखिए
आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम और आप फेस करते हैं। और ये सारे चीज़ बोलने से पहले मैं ये चीज़ें आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये सब अपने ज़मीर से, अपने आत्मा से खुद पूछिएगा कि हमने कहाँ कहाँ फेस किया, और जब वैसा मेरे साथ कंडीशन आई तो हम अपने आप को कंप्रोमाइज़ किए या क्रांतिकारी रूप से आगे उठकर आए और उस वर्ग के लिए, उस समाज के लिए लड़े। क्योंकि बात होती है, बातें सभी लोग करते हैं और बहुत लोग लिखते भी हैं, लेकिन जहाँ बात होती है अपने राइट्स की, ड्यूटीज की, वहां कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। आर्टिकल 14 to 18 की बात की जाती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछड़े हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके साथ क्या हो रहा है किसी से पूछा नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ सभी को पता है कि आज EWS वाला जो सिस्टम था उसमें यूपीएससी के रिलेटेड आप देखें किस तरीके से वहां पर जो मार्किंग की गई थी, जिस तरीके से वहां पर हम लोगों ने फेस किया, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। EWS में देखा जाए तो सारे जितने भी अपर क्लास वाले ब्राह्मण राजपूत जितने जनरल सब आ जाएंगे। 8 लाख के दायरे में वहां बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो डायलेमा है, इस डायलेमा से हमें निकलने के लिए एकजुटता की जरूरत है। और ऐसे जो प्रोग्राम की जा रही है, ऐसे कार्यक्रम लगातार करने की जरूरत है, जैसे अवेयरनेस है, क्योंकि आज जागरूकता की बहुत जरूरत है। हम देखते हैं कि अक्सर गरीब किसान मजदूर जो होते हैं उनको अपने राइट्स को लेकर अवेयरनेस नहीं होती है। उनकी आर्टिकल 51A की बात तो बहुत सारे एजुकेटेड जो हाईली बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से, बड़े बड़े सिटियों में रहते हैं, जिसको मैंने बोला है इंडिया वर्सेज भारत। जब इंडिया वर्सेज भारत की बात की जाती है तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में इंडिया वाले लोग रहते हैं और उसके बगल में भारत रहती है। थोड़ा सा आप लोगों को अजब सा लगेगा, वही इंडिया वाले जो हैं उनकी सेवा के लिए भारत, वही गांव गरीब से मजदूर किसान आते हैं जो झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। ये चीजें हम लोगों ने कोरोना के दौर में देखा कि हजारों हजार किलोमीटर लोगों ने पैदल चलने के लिए मजबूर हुए थे। उसमें हमारे इस देश के मूल निवासी OBC SC ST ही थे क्योंकि इतने मतलब दावे के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेशनल यूनिसेफ काउंसिल के साथ वर्क करते हुए हमने देखा, काम करते हुए, झुग्गियों में पढ़ाते हुए देखा। एक लिस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है कि उसमें झुग्गियों में रह रहे हैं SC ST OBC वाले ही, ना कि उसमें अपर क्लास वाले। तो हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। बात दिल्ली विश्वविद्यालय से जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी से, वहां पर ब्राह्मण एक पांडे जी है, डीन है, वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ हेड है, वो बोल रहे हैं ये चौरसिया क्या होता है हम नहीं जानते हैं, और उनके कारण मेरी PhD में एडमिशन नहीं हुआ। ये सारे मतलब इतने लोगों के बीच में ऑन द माइक में कैमरा के सामने बोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एकता नहीं है। वही ब्राह्मण राजपूत दूसरे जो कम्युनिटी के होते हैं वहां हम अक्सर देखते हैं कि वो अगर में उसका बच्चा कोई किसी गलती से वो गरीब रह गया या झुग्गी में रह रहा है, मजबूर है, एजुकेटेड नहीं है, तो वहां पर ये लोग आके साथ देते हैं, एक यूनाइटेड दिखाते हैं। तो हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है। आर्टिकल 51A में बात की जाती है ड्यूटीज की, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो उस ड्यूटीज को हमें समझने की जरूरत है। आई हम सभी का आज से कर्तव्य है, संकल्प आज दिवस है, आज संकल्प हम सब लेते हैं कि अपने 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट डेली अपने युवाओं को, अपने समाज के, अपने उस वर्ग को जो डिप्राइव्ड है, नीडी है, वंचित है, उसको हमें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।